हेलो फ्रेंड्स, आलू और प्याज के पकौड़े तो हमने बहुत बनाए हैं और बहुत खाए हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस पकौड़ा बनाने जा रही हूँ सोया बड़ी का। इसे बनाना जितना आसान है, इसका टेस्ट उतना ही डिलीशियस आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होता है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ये बहुत झटपट से बन करके रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बहुत ही ईजी मेथड के साथ और बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ इसे बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम सोया बड़ी लिया है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 100 ग्राम लिया है और ये अभी ड्राई है। और साथ ही में हमने पानी को उबलने के लिए डाल दिया था। तो पानी हमारा गर्म हो गया, तो अब ये गर्म पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सूख हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इसे इस तरह से डाल दिया है और इस गर्म पानी में हम सोया बड़ी को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए, ताकि ये बहुत अच्छे से सूख हो जाए और अपने साइज़ का डबल हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और सोया बड़ी जो है वो अच्छे से सूख हो गई है, तो देख सकते हैं आप। तो अब हम सारे सोया बड़ी को इस तरह से निचोड़ करके इसके पानी को अलग कर देंगे। और तो ये बहुत इजी स्टेप है फ्रेंड्स और बहुत झटपट से इसका सारा पानी अच्छे से गड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी इसका गाड़ दिया है। तो अब इस सोया बड़ी को हम थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों का ले सकते हैं, मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया है। और साथ ही में लेंगे 1 टीस्पून भर करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में लिया 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून लिया है नमक और हाफ़ टी स्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भर कर के लिया है चाट का मसाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अगर चाट का मसाला ना हो तो आप 1 टीस्पून यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही में डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून दही। तो यहाँ पे मैंने गाढ़ी दही का यूज़ किया है। और अब डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, तो बाइंडिंग आप बेसन से भी कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर से भी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया फ्लेवर के लिए। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा डाला है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, लेकिन ये थोड़ा गीला लग रहा, तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप 3 टेबल स्पून का यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा पैन और इसके अंदर डाला है 1 कप के करीब ऑयल। तो आप इसमें एक टूथपिक डाल के इसे इस तरह से चेक कर लें बबल आ रहा है कि नहीं। तो तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम एक एक सोयाबीन को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो सोयाबीन को हम अलग अलग डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो है चिपक जाएगी। तो थोड़ा हटा हटा के डालें और थोड़ी देर में इसके ऊपर ऑयल की अच्छे से कोटिंग हो जाती है। उसके बाद ये एक दूसरे से चिपकते नहीं है। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डालते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस है। तो जब भी आपको शाम के टाइम में चाय के साथ कुछ स्नैक लेने का दिल चाहे तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। बहुत ही इजी है और झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। और ये ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही जूसी रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच मैंने बना करके तैयार कर लिया है। बस 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सेकेंड बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे फ्राई करके तो खा ही सकते हैं, साथ में आप इसे फ्राई करने के बाद चाहें तो फ्रीज़ कर दें। और जब आप किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाएं तो उसके अंदर इसे थोड़ा सा डाल करके और फिर इसे कुक कर लें, तो ये सब्ज़ी की तरह भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही झटपट से बहुत डिलीशियस नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। तो यहाँ पे सारे सोया बड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो आप चाहें तो इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लें या फिर ग्रीन चटनी के साथ। तो मैं यहाँ पे इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं आपको एक उठा करके दिखाती हूँ। ये ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही जूसी है। आप देखें ये कितने अच्छे से स्पंज की तरह है, बिल्कुल चिकन के जैसा है। आप इसे जब इस तरह से तोड़ेंगे तो इसके अंदर के जो रेशे हैं बिल्कुल चिकन के रेशे के जैसा है और बहुत ही अमेजिंग लगता है इसे खाने में। तो इस तरह से ग्रीन चटनी के साथ जब आप इसे डिप करके खाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही डिलीशियस सोया बड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।